हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देख रहे थे। कई इक्वेशंस के कई पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हमने बनाए थे। कई पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बनाए थे और हमने बात किया था कि जब भी वो ग्राफ एक्स एक्सिस से कट करेगा तो वह जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ये देखा था हमने। पावर 4 है, अगर डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है तो उसके 4 जीरोस होंगे। डिग्री 3 का है तो 3 जीरो होंगे, डिग्री 2 का है तो 2 जीरो होंगे एंड अकॉर्डिंगली। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है ये। लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर गिवन बिलो। ईच इज ए ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px। इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है वेयर px इज ए पॉलिनोमियल। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। ठीक है। पार्ट 1 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस ग्राफ देख के बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। लीनियर का ग्राफ नहीं है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। क्यूबिक का ये हो सकता है, क्यूबिक का हो सकता है। हमने बात की थी ना, क्यूबिक के पॉलिनोमियल के ग्राफ में कुछ इस तरह से फिर नीचे भी आता है फिर ऊपर जाता है। कभी कभी ऐसा ग्राफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का बनता है। तो दिस मे बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है, बट नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जीरोस ओनली वन, ओनली वन। ये तो कंफर्म है ना, क्योंकि एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका एक्स एक्सिस से। पॉलिनोमियल चाहे कैसा भी हो, पॉलिनोमियल चाहे कैसा भी हो, एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन पॉइंट सिर्फ एक है, इसलिए इसका जीरो सिर्फ और सिर्फ एक होगा। वेरी सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन को देखो, सेकेंड ग्राफ। ये ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? इसका नाम हमने बात की थी। हमने बात की थी कि इस तरह का यू ऊपर की तरफ घुमा हुआ हो तो ये क्वाड्रेटिक होता था, है ना। लेकिन अगर यह नीचे की तरफ भी घूम जाए तो यह सेम यू उल्टा हो गया है ना। यू या तो ऊपर की तरफ घुमा हुआ हो या यह नीचे की तरफ घुमा हुआ। दोनों में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला। ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, दोनों में ही यह पैराबोला बोला जाता है। एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। ये ऊपर की तरफ भी घुमा हो सकता है, लाइक इन क्वेश्चन नंबर 5 हियर, या नीचे की तरफ भी घुमा हो सकता है। इसके नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए कोई सोचना ही नहीं है हम लोग को। सीधा सीधा इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्सिस से एक और दो, टू जीरोस, टू जीरोस। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ग्राफ। यह भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ लग रहा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ लग रहा है। एंड जो हमने पढ़ा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरो होते हैं। यहाँ पे 3 इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, 1 2 और 3। 3 इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहे हैं तो 3 जीरोस। इसमें तो कोई डाउट से नहीं है, ये बहुत ही सीधा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4, स्ट्रेट लाइन है। इसमें स्ट्रेट लाइन बनाया मतलब लीनियर। स्ट्रेट लाइन है मींस लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल है मतलब नंबर ऑफ जीरोस एक ही होंगे, 1 जीरो। कौन सा जीरो है बताओ इसमें? देयर आर 2 पॉइंट्स, है ना। एक को रेड से मार्क करता हूं मैं, यह इंटरसेक्शन पॉइंट है। एक को मैं येलो से मार्क करता हूं, एक यह इंटरसेक्शन पॉइंट है। दोनों में से कौन सा है हमारा जीरो? जीरो इज द इंटरसेक्शन पॉइंट विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारा यह वाला है, ये एक्स एक्सिस है। तो यही हमारा रेड वाला इंटरसेक्शन पॉइंट इज द जीरो। दिस इज द जीरो, यही जीरो है। पांचवा क्वेश्चन, ग्राफ ऊपर की तरफ घुमा हुआ है। ये कौन सा ग्राफ है? पैराबोला है। यू बना हुआ है, पैराबोला है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड इसका नंबर ऑफ जीरोस, ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट इज देयर। यही एक ही पॉइंट है, 2 1 0। ओनली 1 0 इज देयर।
वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। अजीब सा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ हमने अब तक नहीं देखा है, तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि यह लीनियर नहीं है, या बता सकते हैं क्वाड्रेटिक नहीं है, या बता सकते हैं क्यूबिक नहीं है, या बता सकते हैं इसके अलावा क्या हो सकता है, यह हमें नहीं पता है। इसमें हमें यह पता है कि लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर, नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट क्यूबिक। क्वेश्चन में तो सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया है। इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल दो, 1 2 3 4, 4 जीरोस। जीरोस को हम लोग निकाल सकते हैं, ग्राफ चाहे किसी भी चीज का रहा हो। देयर आर ओनली 4 जीरोस। ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर। इसमें भी कुछ हमारे ग्राफ्स दिए हुए हैं, कुछ अलग तरीके के ग्राफ्स हैं यहाँ पे। इन सब में भी हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। सेम अलग अलग तरीके के ग्राफ्स आ रहे हैं। अगर बन रहा है तुमसे तो बहुत अच्छा है, नहीं बन रहा है तो देख लो यहाँ पे। वीडियो देखने से पहले एक बार ट्राई कर लो खुद से, बन रहा है या नहीं बन रहा है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसी को वीडियो में देखना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, स्ट्रेट लाइन है तो यह लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स एक्सिस एक भी नहीं है, नो इंटरसेक्शन पॉइंट, तो नो जीरोस, नो जीरो। देखो मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, जो कि यहाँ पे हो गया है, बोथ द लाइंस आर पैरेलल, यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए हमारा स्ट्रेट लाइन दो, तो वहां पे कोई भी जीरो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 2 देखो। क्वेश्चन 2, ये ग्राफ हमारा फिर से क्यूबिक की तरह है ना, ऐसे ही ऊपर घूम कर नीचे जा रहा है। समथिंग लाइक दिस, इट इज से क्यूबिक। जब भी इस तरह का हो यह क्यूबिक होता है, तो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक है, तो ओनली 1 जीरो इज देयर, 1 जीरो। बाकी जीरोस नहीं एग्जिस्ट नहीं करते, ओनली 1 जीरो एग्जिस्ट। तीसरा क्वेश्चन, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सेम तरह का ग्राफ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और नंबर ऑफ जीरोस 1 2 और 3, 3 जीरोस। सिंपल था। इस पैराबोला को देखो। अच्छा पैराबोला है, ये तो दिख रहा है ना, ये पैराबोला है, इसको भी पैराबोला ही बोलते हैं। पैराबोला है दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये देखो ग्राफ, ये पैराबोला इसका एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में बन गया है, नेगेटिव साइड में बन गया है। डजंट मैटर, दो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं हमारे पास, 1 और 2, तो देयर आर 2 जीरोस, देयर आर 2 जीरोस। दो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं तो 2 जीरो हैं, बस कहानी इतनी सी है। और ये देखो जीरोस दोनों नेगेटिव है यहाँ पे, ये भी देख रहे हैं हम लोग। एक यह भी जीरो के लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव साइड में है, और यह भी नेगेटिव साइड में है, तो दोनों जीरोस नेगेटिव है। इतना यहाँ पे पता चल जा रहा है, ग्राफ से देख रहे हो, काफी कुछ पता चल जाता है ग्राफ से। ये दोनों जीरोस इसके नेगेटिव है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कैसा पॉलिनोमियल है? ग्राफ देखा हुआ नहीं लग रहा है तो नहीं बता सकते हैं कैसा पॉलिनोमियल है। जीरोस काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 जीरोस। एंड छठे को इसमें भी, पार्ट 6 में भी कैसा पॉलिनोमियल है यह नहीं बता सकते हम लोग, लेकिन जीरोस काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 जीरोस। 3 जीरोस हैं, लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिख रहा है ना, ये क्यूबिक नहीं है। दिस इज नॉट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक जब भी होगा ना, तो एक साइड प्लस इंफिनिटी पे रहेगा एंड दूसरा साइड माइनस इंफिनिटी पे रहेगा, और बीच में कुछ इस तरह का हो सकता है। तो दिस इज नॉट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट कैन बी एनीथिंग एल्स। बट नंबर ऑफ जीरोस सिर्फ और सिर्फ 3 है, 3 जीरोस हैं। ओके, तो अब हमारा अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हम लोग देख ही चुके थे, इस इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देना है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0।
जीरो से इक्वेट कर देना है, फिर इसको सॉल्व कर लेना है। दिस इंप्लाइज ax इज इक्वल टू माइनस बी, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। यही रिलेशनशिप है हम लोग के जीरो एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। मतलब क्या हुआ, जीरो इज इक्वल टू जीरो ऑफ पी एक्स लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म जो कि b होगा डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। ये तो हम लोग देख चुके हैं ना। लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो एंड कांस्टेंट्स के बीच का रिलेशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सिंपल है यह, कुछ इसमें बताना नहीं है। बताने वाली बात आती है जब पॉलिनोमियल लीनियर ना हो। जब ये लीनियर ना हो तो क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, इस तरह का क्वाड्रेटिक हो सकता है। क्वाड्रेटिक का जीरो कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक का जीरो? गेस मारो, गेस मार के पहले जीरो इसका निकालना होगा। x की वैल्यू अगर 1 डाल दे तो ये जीरो होगा क्या? p ऑफ 1 निकाल के देखो, p ऑफ 1 निकालने से क्या आता है, 2 माइनस 8 प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। p ऑफ 1 जीरो होता है तो एक जीरो तो मिल गया, जीरो उसमें एक तो हो गया 1, 1 है एक, पहला जीरो 1 है एंड दूसरा जीरो भी गेस करो, गेस करो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, 3, p ऑफ 3 कैसे आया ये मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर के लिए, इसको देख लो। 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6 कितना हुआ ये, 9 टू जा 18 माइनस 24 प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो पहला जीरो 1 आया था, दूसरा जीरो 3 आ गया, दो जीरो आ गए, 1,3, ये दो जीरोस हमें मिल गए। रिलेशन इन दोनों के बीच का, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच का, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन कुछ नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे 2 है, 8 है, 6 है, 2 है, 8 है, 6 है, माइनस 8 है, 2 है, माइनस 8 है, 6 है, और यहाँ पे नंबर्स है हमारे पास 1,3। दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, बट हमें निकालना है, एक रिलेशन हमें खोजना है। कुछ नया करोगे तभी तो मजा आएगा। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि जीरो कैसे निकला, ये गैस मार के जो निकाला था हमने, ये जो गैस मार के निकाला था ये कैसे निकला था? फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग इस पॉलिनोमियल को, px को फैक्टराइज करना 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में सीखा है। फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे होगा, बीच वाला टर्म जो माइनस 8 है, बीच वाला टर्म जो माइनस 8 है, इसको इस फर्स्ट टर्म 2 और 6 के प्रोडक्ट यानी कि 12, माइनस 8 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिसका सम प्रोडक्ट 12 है एंड सम माइनस 8 है। कहते थे ना, बीच वाले टर्म को दो पार्ट में ब्रेक करना है जिसका प्रोडक्ट 6 इंटू 2 12 है एंड सम माइनस 8 है। तो इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, 8 को ब्रेक करना है, 8 को 6 और 2 में ब्रेक करेगा तो काम हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 एंड 6 प्लस 2 8, काम हो जाएगा यहाँ से हमारा 6 और 2 से। तो कर दो इसको ब्रेक, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, क्या होगा, 2x कॉमन ले लो, x माइनस 3 माइनस 2 को कॉमन ले लो, x माइनस 3, क्या आ गया यह, 2x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3। इस 2x से भी 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। यह जो हमारा पॉलिनोमियल है px, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब जब इस तरह से लिख दिया पॉलिनोमियल को, तो ये इस फॉर्म में देख के जीरो दिख रहा है हमें,
यहां पर देख करके 0 मिल जाएगा आराम से ना। यदि x की वैल्यू 1 डाला तो यह वाला टर्म 0 हो जाएगा। यदि x की वैल्यू 1 डाली तो यह टर्म 0 हो जाएगा। 1 डालने से x इज इक्वल टू 1 डालने से यह टर्म 0 होगा। एंड ग्रीन कलर से देखो दूसरा लिखता हूं मैं, अगर x इज इक्वल टू 3 डाला तो यह टर्म 0 हो जाएगा। एंड दोनों में से कोई भी एक टर्म 0 हो जाए, दोनों में से कोई भी एक टर्म 0 हो जाए तो पूरा का पूरा px 0 हो जाएगा। हो जाएगा। फैक्टर और 0 के बीच में एक रिलेशन निकल के आ रहा है। हम फैक्टर्स एंड जीरोस दोनों में एक रिलेशन निकल के आ रहा है। पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में देखने से कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में देखने से 0 क्या होगा हमें नहीं पता चल रहा था, कुछ नहीं पता चल रहा था, गेस करना पड़ रहा था। लेकिन यदि इसको फैक्टराइज कर दिया, यदि पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख दिया तो एकदम क्लियर दिख गया ना कि x इज इक्वल टू 1 रखने से ये 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 लिखने से ये 0 हो जाएगा। और यही दोनों जीरोस आए थे हमारे, 1 एंड 3 दो ही जीरोस आए थे। कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है? कुछ तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ तो नई चीज हो गई है। यस, फैक्टर्स निकाल करके हम लोग जीरोस निकाल सकते हैं। फैक्टर्स निकाल करके हम लोग 0 निकाल सकते हैं। चलो, अब फैक्टर निकाल करके 0 निकाल दिया, तब फिर इसी को मल्टीप्लाई करके कुछ को करके ये कोफिशिएंट्स आ रहे थे, तो इधर से एक रिलेशन इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। लेट्स ट्राई। पहली बात तो ये है कि फैक्टर्स निकालने से हम लोग को जीरोस मिल जाएंगे। यदि हमने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया तो हमें जीरोस दिख जाएंगे, ये दोनों जीरोस है हमारे। अब दूसरे पार्ट में हम लोग आते हैं, रिलेशन। जीरोस को थोड़ी देर के लिए मान लो हम लोग अल्फा और बीटा बोलते हैं। ये दोनों ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। ठीक है। हमारा जो पॉलिनोमियल px है, ये क्या है? 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ये 2 जो है ये a के बराबर होता है। जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है? px हमारा और क्या था? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 था हमारा। और जनरल फॉर्म की बात करें तो यह होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यह होता है। हमारा a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू माइनस 8 है, c का वैल्यू 6 है। अगर इस फॉर्म में हम लोग सारा काम कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो अब इस फॉर्म को एंड इस फॉर्म को कंपेयर करो, इस फॉर्म को एंड इस फॉर्म को कंपेयर करो। ये जो 2 है ये हमेशा a के बराबर होगा, ये तो और कुछ नहीं हो सकता है ना। a एक्स स्क्वायर के साथ जो है वही नंबर यहां आ सकता है। तो हमारा a ये 2 है, px जो है px इज इक्वल टू, इस 2 के जगह पे a लिख दूं तो जनरल पॉलिनोमियल बन जाएगा हमारा x माइनस 1 को चलो मैंने अल्फा बोल दिया, 1 को अल्फा बोल दिया, बीटा को 3 बोल दिया। तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसको अल्फा और बीटा क्यों लिखा है ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ए क्यों लिखा तो ये दिख रहा है, अल्फा बीटा क्यों लिखा है ये क्लियर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्या आता है? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा आएगा, जो कि आ जाएगा a एक्स स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 8 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। ऐसा होगा सर? क्या क्या हो रहा है सब कुछ? ये जो पॉलिनोमियल था इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, a b एंड c, कॉन्स्टेंट्स है, सॉरी ये तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं। इस तीनों कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एंड जो रूट्स आए हैं उसको नाम दे दिया है, एक को नाम दिया अल्फा, एक को नाम दिया बीटा। अब नंबर्स को हम लोग छोड़ दिए, अब सब नंबर्स को बिल्कुल ड्रॉप कर दिया, अल्फा बीटा एंड a b c के फॉर्म में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था?
हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखो याद करो फिर से एक बार, हमें रिलेशनशिप निकालना था किस किस के बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना था। कोफिशिएंट क्या था, ए बी एंड सी कोफिशिएंट होता है, एंड जीरो क्या रखा हमने, अल्फा और बीटा, इन दोनों को भी नाम दे दिया, सबको नाम दे दिया। अब इसी सब के बीच में रिलेशन निकालना था। कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ये। यहां तक जब आ गए, यहां तक तो पहुंच गए हो आराम से, पहुंच गए हो आराम से। अब ओरिजिनल पॉलिनोमियल से इसको कंपेयर करो। ओरिजिनल पॉलिनोमियल हमारा यह वाला है ना, 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। या दूसरा टर्म को कंपेयर करो, a इंटू एल्फा प्लस बीटा, a इंटू एल्फा प्लस बीटा, यह किसके बराबर हुआ, यहां पर देखो माइनस a इंटू एल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाय a, और -8 b के बराबर है, देख लो यहाँ पे -8 इज इक्वल टू b, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइड बाय a। और सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू ए, सॉरी ये अल्फा इंटू बीटा इंटू ए, दिस इज इक्वल टू 6 विच इज इक्वल टू सी, है ना, सी के बराबर है यह, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय ए। ओके ओके, यहां से हम लोग को रिलेशन मिल रहा है, रिलेशन मिल रहा है। अब यहां से देखो, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस कितना होगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, जो कि किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ -8 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 4। सी बाय माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए के बराबर होगा ये, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 3, जो होगा सी बाय ए। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, यहां पे अभी रुकते हैं, अगले वीडियो में फिर से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके।